सत्ता में अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें अभी ये तय होना बाकी है कि चोरी हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है। ये मामला है अयोध्या के उस राम पथ का जिस पर चलकर श्री राम मंदिर पहुंचा जाता है। इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या को सजाया गया। इस क्रम में राम मंदिर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क जिसका नाम रामपथ है उसे भी सजाया गया था। आधुनिक और डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई थी। अब दावा यह है कि इन डेकोरेटिव लाइट्स की चोरी हो गई है। इन लाइट को दिन दहाड़े उड़ाकर ले गए हैं चोर और पुलिस प्रशासन किसी को इसका पता नहीं चला। हालांकि प्रशासन को चोरी वाली इस कहानी पर थोड़ा शक है। वो इसे भ्रष्टाचार के मामले की तरह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोरी है या भ्रष्टाचार, इसका सच सामने आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसे देखकर सत्ता के न्यूज मित्र ये समझ पाएंगे कि चोरों और भ्रष्टाचारियों से भगवान राम की नगरी भी नहीं बच पा रही है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जिसका नाम है रामपथ। करीब 10 महीने में इस रामपथ का निर्माण किया गया है। इसी पथ पर फसाड लाइटिंग, म्यूरल पेंटिंग, विंटेज सोलर लैंप समेत कई तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई हैं जिसमें 6,400 बैम्बू लाइट्स और 96 गोबो प्रोजेक्टर थे। आरोप है कि इसी रामपथ से पिछले दिनों 3,800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की ये घटना 2 महीने पहले मई में हुई और 9 अगस्त को यानी 5 दिन पहले इसकी शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में दावा यह किया गया है कि 19 मार्च तक सभी लाइट्स लग गई थी, लेकिन 9 मई को निरीक्षण के बाद ये पता चला कि कुछ लाइट्स गायब हैं और जब पूरे रामपथ पर गिनती हुई तो ये संख्या 3,800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स की थी। वैसे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा है कि रामपथ से लाइट गायब होने का सवाल ही नहीं है। इन पदों पर आवागमन हमेशा रहता है। ऐसे में इन पथों से हजारों की संख्या में लाइट गायब हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। उन्हें लाइट्स लगाने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार का शक है। देखिए, रामपथ पे कोई लाइट्स गायब नहीं हुई है। कुछ ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई थी और कॉन्ट्रैक्टर का ये एलिगेशन है कि हमारी लाइट्स चोरी हो गई है और प्राधिकरण का मानना है कि संभव नहीं है क्योंकि वो संभवतः अपने बचाव में इस तरह की बात बोल रहा है। ये जांच का विषय है। कुछ हो सकता है क्षतिग्रस्त हुई हों, कुछ बंदरों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हों, उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता, परंतु वो जो संख्या वो बता रहा है ये संभव नहीं है कि चोरी हुई हो। तो वो जांच कर रहे हैं और अगर उसके द्वारा अगर गलत इस तरह की बात कही जा रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और अयोध्या भी अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष ने बार बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले सरकार पर बिना उचित मुआवजे के अयोध्या में जमीन अधिग्रहण का आरोप लगा। फिर बारिश शुरू होने पर 13 किलोमीटर की इस सड़क पर 13 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब रामपथ से 50 लाख रुपए की लाइट चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। इस नए मामले के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर तीखा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी रामपथ और भक्ति पथ के नाम पर 2014 से जनता के वोटों को लूट रही है। ऐसे में रामपथ और भक्ति पथ से लाइटें चोरी होना कौन सी बड़ी बात है। कि रामपथ से ये बिजली की चोरी हो गई है, ये गंभीर मामला है लाइट का और इसको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। और ये और भी गंभीर हो जाता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी अयोध्या में प्रवास कर रहे हों और कौन से चोर इतने बलशाली हो गए कि चोरी कर लिया है। 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई हैं अयोध्या में। किसका, राज्य सरकार किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा। वो आप जानते हैं तो उनसे पूछिए। अयोध्या में। हाँ, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही है ना अयोध्या, वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है?
जो लोग इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं उनको तो पहले स्वयं से अपने आप में जवाब देना होगा कि अयोध्या को किस बदहाली में उन्होंने रखा था। आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, इस अयोध्या को इस बदहाली में रखा था कि इन लाइटों की कल्पना तक नहीं थी। चर्चा करने का समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं।